जी फरमाइए। फातिमा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मैं आई थी कि आप नहीं थी तो जरा देख लूं। तुम्हारा फोन तो बंद पड़ा है। रास्ते में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। कब? यहाँ आने से पहले किसी ने मुझसे छीन लिया। अरे, ज़ियारत हो गई? वहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है। अब हम तेहरान में हैं। तेहरान? हाँ भाई, किस्मत में ज़ियारत नहीं थी, फ्लाइट छूट गई, लेकिन हम ज़ियारत के लिए शाह अब्दुल अजीम चले आए। खुदा कबूल करे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बार बच्चों के साथ। तो फिर हम 1-2 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। सारा कहाँ है? घर पर नहीं है? सारा अपने कंप्यूटर के लिए कोई चीज़ खरीदने गई है। ठीक है, ये बताओ कुछ लाना वाना तो नहीं? नहीं, जल्दी आइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आपको किस्सा सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि ना कहीं से आया हूँ ना कहीं जाऊंगा। उठाओ जल्दी। मैं हमेशा से था और हूँ। उठाओ। आपने हमेशा मेरी आवाज सुनी है और कभी इस पर तवज्जो भी की है। ये अहम नहीं है कि मैं कौन हूँ, अहम यह है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या चाहता हूँ। आप काम क्या करते हैं? इसका जवाब मुश्किल है। असल में बचपन से सारे काम किए हैं। नामाज़ों से तो मतलब नहीं होगा। ओह, सीधे मजहबी मसाइल की तरफ आ गई। नहीं, मतलब जिस तरह से तुम लोग पढ़ते हो, मैं दूसरी तरह से इबादत करता हूँ, दूसरी तरह से खुदा से राब्ता कायम करता हूँ। दिल्ली सुकून दूसरी तरह से मिलता है। जैसे किस तरह से? थोड़ी पेचीदा तरीके से। उसे बयान करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा किसी तरह तुम्हें दिखा दूं। वाकई? हाँ, क्यों नहीं। जैसा आजकल मैं तुम्हें सरप्राइज देने जा रहा हूं, जिससे तुम्हें जवाब मिल जाएगा अपना। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी अम्मी तो बहुत दिनों से नहीं है। अब्बू का भी हाल में इंतकाल हुआ। मुझे अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई चीज मेरे हाथ से निकल जाती है तो मेरी कोशिश रहती है कि उससे ज्यादा कीमती चीज हासिल कर लूं। क्या माँ बाप से भी ज्यादा कोई चीज अहम हो सकती है? हमें ढूंढना चाहिए। किसी चीज की कमी से तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। अरे नसीरी साहब, क्या कर रहे हैं? कहा ना कि घर का किराया दे दूंगी। नसीरी साहब, दे दूंगी ना, मैं घर का किराया दे दूंगी, अब छोड़िए ना। 8 महीने से यही बात कह रही हो, तुम वेट करो। क्या वेट करे, छोड़ो इसको। मैं इस दरवाजे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अरे तुम कैसे इंसान हो? इस घर के दर दीवार और मैं सौगवार है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम सोचती हो कि चूंकि सूद नहीं देती किराया भी नहीं दोगी। तुम्हारी किस्मत थी कि चेक पर बेहजाद के दस्तखत हैं, वरना इस वक्त तुम जेल में सड़ती। चेक पर बेहजाद ने दस्तखत किए ना? तुमने एग्रीमेंट भी बेहजाद से किया है, तो जो पैसे भी बेहजाद से लो। अच्छा, तो पुलिस की बगैर नहीं मानोगी? नसीरी साहब, बस कल तक की मोहलत दो, बस कल तक की। तुम्हारा पूरा पैसा दे दूंगी, इसका सूद भी दूंगी, घर का किराया भी दूंगी, इस जगह को खरीद लूंगी। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ किसी को बेवकूफ बनाओ। घर में नहीं है तो आने, अम्मा चली भुनाने। अपने मेहदाद की कसम, बेहजाद की रूह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कहाँ से लाओगी? हाजी साहब को तो जानते हो ना, उन्हें मानते हो ना? उन्होंने मुझे चेक दिया है। सारा, 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 सारा कहाँ हो तुम? सारा,
आइए। माफ कीजिएगा, आप थक गए होंगे। इसके आगे मैं खुद ही ले जा सारा सकती कहाँ हूँ। हो? तुम कब आई? बिल्कुल अभी। एक मिनट आओ सारा। थोड़ी देर रुक जाओ। ये जो लैपटॉप खरीदा है उसे नीमा साहब चला दें। आप शुरू कीजिए। माफ कीजिएगा, शर्मिंदा हूँ। जब तक आप इसे स्टार्ट करें मैं आती हूँ। दस बार तुम्हारे फोन पर फोन किया। अबू और अमीर लौट रहे हैं, किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लौट रहे हैं? देखो, अगर से यहाँ से भगाना चाहती हो तो एक अच्छा बहाना ढूंढो, ठीक? तुम कब तक बच्ची बनी रहोगी? मुझे अच्छी तरह पता है कि किससे मेलजोल रखना चाहिए और किससे नहीं। कम से कम परिचय जैसा आदमी मेरी जिंदगी में नहीं है। ठीक है, तुम भी बड़ी हो गई हो। कह रही हो कि मछली के प्लांट में थी तो अबू अम्मी का फोन आया था। मैं खुद उस लड़की से कहती हूँ चले जाए। मैं कह दूंगी। आपका शुक्रिया। विंडोज 7 है, देखने में थोड़ा अलग है लेकिन यूं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके साथ थोड़ा बहुत काम करेंगी तो पूरी तरह समझ लेंगी। मैं उसके इब्तिदाई ज़रूरी काम कर देता हूं। आपको एक एंटीवायरस दे दूंगा, बाद में इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। इन साहिबा का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। मेरी अम्मी है, 6 साल पहले गुजर गई। अफसोस हुआ। खुदा गरीक रहमत करे। दुनिया में कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। नाराज होती है तब भी, मुनफरिद होती है और प्यार करती है तब भी। घर में माँ की खुशबू ना हो तो हर चीज बेकार लगती है। जब वो नहीं होती तो गोया कुछ नहीं होता। अलबत्ता शायद इस घर में तो माँ की जगह खाली नहीं। मेरी अम्मी की जगह तो हमेशा खाली है। आपके लिए तो हाँ, चूंकि आप लड़की हैं। लेकिन मर्द बहुत जल्द भूलते हैं और फिर दूसरी। जाने दो। क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही एक बात मेरे मुंह से निकल गई। ये लो है। कल मैं तुम्हें किचन लाकर दे दूंगा। अच्छा, चलो ये मसला भी खत्म हुआ। हाजी साहब, ये धुआं कैसा है? जरासीम मारने का है। डॉक्टर ने बताया नहीं उन्हें क्या हुआ है? भाई टेस्ट करने के बाद कहा कि ठीक है, लेकिन समझ नहीं पाए। पहले मछलियों को ठीक होने दे, फिर उन्हें बेचिएगा। बीमारी फसल को खराब कर देती है, खेती को नहीं। मान लेते हैं कि मछलियां ठीक नहीं होंगी, प्लांट तो अपनी जगह है ना। जो जगह अपने मालिक को मुनाफा नहीं देती वो दूसरों को क्या देगी? काम करने वाला इंसान उससे भी बरकत हासिल कर लेता है। ये प्लांट कभी काफी पुरबरकत था। जी हाँ, था। बहरहाल मैं असल कीमत से कम में दे रहा हूँ,
तुम्हें इस कीमत में कहीं भी मछली का प्लांट नहीं मिलेगा। मैं मजबूर हूँ, वरना खरीदार बहुत थे। अब तुम खुद जानो। मैं आपको बताऊंगा हाजी, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाजी, कल चेक की तारीख है। मैंने सोचा याद दिला दूं, वरना कहेंगे कि कैसी पड़ोसन थी। वालेकुम सलाम। अब जब पड़ोस की बात आ गई है तो फिर मुझे थोड़ा सा वक्त और दो ताकि मैं प्लांट को बेच सकूं। ये क्या बात हुई जनाब? दोबारा मुझे कर्जखाओं के साथ ना भिड़ाइए। मालिक मकान ने जवाब दे दिया। कल तक उसके अगर पैसे ना दिए तो सामान उठा के गली में फेंक देगा। आप तो राजी नहीं होंगे कि आपका कर्ज खा गली में सोए, और आप इतने बड़े घर में महल। आप राजी होंगे? देख तो रही हो कि मछली के प्लांट को बेचने के लिए रख दिया है। तुम्हें कुछ वक्त तो देना ही होगा ताकि मैं इसे बेच सकूं। हाजी साहब, ओ अल्लाह के बंदे, इतने दिनों से मैं सूदखार कर्जखाओं का मुकाबला कर रही हूँ। अगर आप भी 4 दिन इनसे भिड़ जाएं तो क्या होगा? कैसा रहेगा? ला हौल वला कुव्वत। आखिरी चारा तो यही है कि आपका चेक मकान मालिक को दे दूं और सब खत्म। बड़ी खुशफहमी है आपको। इसे कौन खरीदेगा? इसमें तो मुर्दे की खाक डाल दी गई है। आप खुद इतना महंगा प्लांट खरीदते, पता नहीं इन बेचारियों पर भी क्या अज़ाब है। देखिए तो इन बेज़बानों को। सारा चाहती है कि अपनी जिंदगी खुद जिए और अपनी जिंदगी के मजे ले, और ये वो बात है जो उसके अतराफ के लोग नहीं चाहते। अरे मुझे क्यों नहीं बताया मछली का प्लांट खतरे में है? खतरे में है? किसने कहा खतरे में है? मतलब आपको नहीं मालूम? हाजी साहब ने मुझे क्यों नहीं बताया? तमाम मछलियाँ बीमारी से मरती जा रही हैं। अब्बू वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। किसी से कुछ कहते भी नहीं। खुदा खुद उनकी मदद करे। अम्मी, हमें कुछ न कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं बेटी? जिस बैंक से हम अब्बू की पेंशन लेते हैं उसी से कर्ज ले सकते अस्सलाम हैं। वालेकुम, खुदा हाफिज। सारा बेटी नाश्ता तय। नहीं चाहिए, मोटी हो जाऊंगी। अगर उन्होंने बेच दिया तो हम बेघर हो जाएंगे। मुझे हम दोनों से ज्यादा उनकी हालत पर रहम आता है। बेचारे, इंसाफ नहीं कि उन्हें यह दिन देखना पड़े। जब से मछलियों की मौत शुरू हुई है, कोई रात ऐसी नहीं कि जब उनके लिए दुआ ना करूं। दुआ करती रहिए, दुआ करती रहिए। दुआ अच्छी चीज है।
क्या तुम हमेशा बगैर आवाज से लोगों के घर में आती हो? आप कौन? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं? ये मेरे पड़ोस में रहती हैं, सारा साहिबा। माफ कीजिएगा नीमा साहब, मैं नहीं जानती। जब आदमी किसी को नहीं पहचानता तो तमीज से रहना चाहिए। माफ कीजिएगा। बस आज के लिए काफी है। कल अपना प्रोजेक्ट कॉफी शॉप भेज दीजिएगा, अगर पसंद आए तो खबर दे दूंगा। सरप्राइज करने का आपका तरीका अच्छा है। इस जगह के बारे में क्या सोचा है? पुराने घर के साथ क्या किया जाता है? तोड़ेंगे? ऐसा घर बनाना चाहता हूँ कि इलाके के सब लोग देखते ही रह जाएं। ये जगह बहुत डरावनी है, अजीब तरह की है। घर का माहौल माजी और पुरानी यादों से तैयार होता है। जो लोग उसमें रह चुके हैं, जो वाकयात उसमें हो चुके हैं। कहते हैं कि जिस घर में कोई कत्ल हो जाए उसमें हमेशा मौत की बू आती है। इसमें कोई कत्ल हुआ है? एक औरत का, बहुत साल पहले इत्तेफाक से, लेकिन मारी गई थी। हाँ मुझे याद है। उस वक्त जब हमें पता चला था तो फिर कभी इस गली से नहीं गुजरते थे। जब गली के नुक्कड़ पर पहुंचते थे तो दौड़ते हुए यहाँ से गुजर जाते थे। ये घर क्यों लिया? मैं घर को कसूरवार नहीं समझता। गलती हमेशा इंसान करते हैं और ये घर होते हैं जिन्हें तावान अदा करना पड़ता है। ये घर 13 साल से धूल खा रहा है, उस कत्ल की वजह से जिसमें उसका कोई रोल नहीं था। मैं जा सकती हूँ? डर गई? नहीं, देर हो गई है। घर तो डरने की चीज नहीं है, लोग उसे डरावना बनाते हैं। सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई है। आइए। अरे हाँ, परिचय का बेटा मेहरदाद कुछ कह रहा था। क्या? कह रहा था कि उसकी माँ ने तुम्हारे अब्बू को कल तक का वक्त दिया है, वरना वो उनके चेक को बाउंस कर देगी। वाकई नमक हराम औरत है। उसने तुम लोगों को मजलूम समझ रखा है। मैं उसे ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगा। आप क्या करना चाहते हैं? बाद में पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से अपने अब्बू से मिल लें तो बेहतर होगा। आजकल उन्हें अकेले मत रहने दें। अरे हाँ, ये चश्मा आप पर बहुत जंच रहा है। अरे ये तो बहुत सख्त है। मतलब आप 2 बरबर से भी ज्यादा वापस लेंगे? जी, जब आपके कागजात मुकम्मल हो जाएं तो तशरीफ लाइए, हम आपके कर्जे के लिए कोशिश करेंगे। शुक्रिया। फरमाइए। अरे भाई, जानता हूँ जनाब, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? हैं? जिसको भी जानते हो इश्तिहार के लिए कह दो। इश्तिहार तो समझते हो ना? बहरहाल मैं मुंतजिर हूँ। हाँ हाँ, मुझे बताना। कुछ चाहिए था? बीमारी लग गई है जनाब, बीमारी लग गई है। यावर, घर की दीवार पर कुरान की तस्वीर तुमने क्यों बनाई है? कुरान नहीं बनाया। किसने बनाया? कुरान किसने? नहीं, कुरान कहाँ बनाया? नहीं नहीं, मैं बनाया है। नहीं। तुम जानते हो मछलियाँ क्यों मर रही हैं? बड़ी मछलियाँ ने मारा है। बड़ी शार्क? हाँ हाँ, बड़ी मछलियाँ ने मारा है। शार्क? वो वही मार रही है, वही बड़ी मछलियाँ मार रही तुम है। जानते हो लेकिन कुछ भी नहीं बताते। कुछ तो बताओ।
मुझे क्यों परेशान करते हो? क्यों परेशान करते हो? बताते क्यों नहीं मुझे? वो वही मार रही, वही मैंने देखा किसने मारा। मैं यावर, 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 यावर। एम्बुलेंस को फोन करो। मैंने कहा एम्बुलेंस को फोन करो। यावर, यावर। शाह अब्दुल अजीम चले आए। खुदा कबूल करे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली बार बच्चों के साथ। तो फिर हम 1-2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। सारा कहाँ है? घर पर नहीं है? सारा अपने कंप्यूटर के लिए कोई चीज खरीदने गई है। ठीक है, ये बताओ कुछ लाना वाना तो नहीं? नहीं, जल्दी आइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आपको किस्सा सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि ना कहीं से आया हूं ना कहीं जाऊंगा। जल्दी। मैं नहीं, मतलब जिस तरह से तुम लोग पढ़ते हो, मैं दूसरी तरह से इबादत करता हूँ, दूसरी तरह से खुदा से राब्ता कायम करता हूँ। दिली सुकून दूसरी तरह से मिलता है। जैसे किस तरह से? थोड़ी पेचीदा तरीके से। उसे बयान करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा किसी तरह तुम्हें दिखा दूं। वाकई? हाँ, क्यों नहीं। जैसा आजकल मैं तुम्हें सरप्राइज देने जा रहा हूं, जिससे तुम्हें जवाब मिल जाएगा अपना। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? हमेशा से था और हूँ। आपने हमेशा मेरी आवाज सुनी है और कभी इस पर तवज्जो भी की है। ये अहम नहीं है कि मैं कौन हूँ, अहम यह है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या चाहता हूँ। आप काम क्या करते हैं? इसका जवाब मुश्किल है। असल में बचपन से सारे काम किए हैं। नामाज़ों से तो मतलब नहीं होगा। ओह, सीधे मजहबी मसाइल की तरफ आ गई। जी फरमाइए। फातिमा, तुम वहां क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं आई थी कि आप नहीं थी तो जरा देख लूं। तुम्हारा फोन तो बंद पड़ा है। रास्ते में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। कब? यहाँ आने से पहले किसी ने मुझसे छीन लिया। अरे, ज़ियारत हो गई? वहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है। अब हम तेहरान में हैं। तेहरान? हाँ भाई, किस्मत में ज़ियारत नहीं थी, फ्लाइट छूट गई, लेकिन हम ज़ियारत के लिए। मेरी अम्मी तो बहुत दिनों से नहीं है। अब्बू का भी हाल में इंतकाल हुआ। मुझे अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई चीज मेरे हाथ से निकल जाती है तो मेरी कोशिश रहती है कि उससे ज्यादा कीमती चीज हासिल कर लूं। क्या माँ बाप से भी ज्यादा कोई चीज अहम हो सकती है? हमें ढूंढना चाहिए। किसी चीज की कमी से तकलीफ नहीं उठानी चाहिए।